हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान IQ में। और आज से मैं ये नई क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ स्पेशली फॉर KVS एस्पिरेंट्स, जिन लोगों का बेसिक मैथ अच्छा नहीं है और जो बार बार मुझसे कह रहे थे कि मैम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कीजिए क्योंकि हमारा बेसिक अच्छा नहीं है, या जितने भी ऐसे लोग थे उनके लिए बेसिकली है। जिनका मैथ्स अच्छा है, बेसिक अच्छा है, वो भी देख सकते हैं क्लासेस, ऐसे कोई बुराई तो है नहीं किसी चीज़ को देखने में। लेकिन जिन लोगों को स्टार्टिंग से मैथ समझना है, मैं उनके लिए बेसिकली ये क्लासेस ला रही हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं, SSC के लिए मैथ्स कराया जाता है और डिफरेंट एग्जाम के लिए कराया जाता है, लेकिन एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सिखाऊं। तो ये मेरी पूरी सीरीज़ रहेगी, तो इस सीरीज़ के साथ प्लीज़ बने रहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जो इंग्लिश वोकैब की सीरीज़ थी वो रुक गई थी किसी कारणों से, क्योंकि काफ़ी बिजी स्केड्यूल होता है पूरा दिन का, तो इसलिए थोड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब से भारत सर आपके लिए वो इंग्लिश वोकैब का जो पूरी सीरीज़ है वो फिर से लाएंगे। और वो मास्टर्स हैं इंग्लिश में, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में काफ़ी कमांड है उनकी। सो उनसे मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि वो हिंदी भी पढ़ाए, साथ साथ इंग्लिश वो पढ़ाएंगे, साथ साथ इंग्लिश आपको हिंदी भी पढ़ाए। तो उनकी सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, तो उनसे प्लीज़ जुड़ें। तो इंग्लिश वोकैब की सीरीज़ कल से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो एक अनाउंसमेंट थी। और ये बेसिक मैथ्स की सीरीज बेसिकली फॉर KVS एस्पिरेंट्स के लिए, DSSB वाले भी देख सकते हैं। DSSB वाले ये ना सोचें कि हमारा कुछ अलग टाइप का मैथ होगा या KVS का अलग होगा। देखिए, जो बेसिक मैथ होता है वो तो सबका सेम ही होता है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो ही आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो हाई लेवल पे जाने से फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये सीरीज जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, मैंने लिया है नंबर सिस्टम, जो बेसिकली कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स बेसिकली मैं इसमें आपको कराऊंगी। अगर कोई चीज़ और भी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई में दूंगी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो मेरे को लगते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें आपको कराऊंगी, ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा ये देख लेंगे कि मैं एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में दूंगी और बेसिक जो टर्म्स है उनकी हिंदी मैंने लिखी दी है, ठीक है। क्योंकि मेरी मैथ्स खुद से इंग्लिश में रही है, तो थोड़ा सा मेरे को भी प्रॉब्लम है हिंदी में बिल्कुल एग्जैक्ट सिखाने में। लेकिन मैं पूरी एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में दूंगी। बस टर्म्स आपको इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए और हिंदी में भी पता होनी चाहिए। तो इंग्लिश टू हिंदी जो है टर्म्स तो मैं लिख ही रही हूँ, तो इससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? देखिए, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर की यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव नंबर्स की बात होती है। आपको पता है कि नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये साइन आप मैथ्स में याद रखिए। प्लस माइनस का साइन कह लीजिए, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव को भी रिप्रेजेंट करता है। तो नेगेटिव नंबर आपने सुने होंगे -2, -3, -4, और पॉजिटिव नंबर 3, 4। पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। और नेगेटिव नंबर होगा तो उसके आगे आपको नेगेटिव का साइन लगाना जरूरी है। किसी भी नंबर का साइन, अगर मैं 4 लिख रही हूँ, खाली आपके सामने 4 है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब है इसके आगे का जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कोई भी नंबर जब आप 4 - 3 करते हैं, ठीक है, तो ये जो माइनस का साइन है ये 3 का साइन है, ये 4 का साइन है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं 7 - 8 करूं, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे -1 आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो 1 ये जो माइनस है ये 8 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 7 तो पॉजिटिव है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन हम लिखते हैं आंसर में, ठीक है। तो इसलिए ये होता है। सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसका साइन उसके पहले लिखा जाता है, बाद में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो उस नंबर का साइन जो है हमेशा उसके पहले लिखा जाता है। तो ये मैंने आपको चीज समझाई है। और दूसरी चीज, जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो खाली ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। 7 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। इनके आगे अगर कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर है, अलग से प्लस का साइन लगाने की जरूरत हमें नहीं होती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ध्यान देना, 1 से इन्फिनिटी का साइन ही होता है। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि अंत ही नहीं है कोई, ठीक है, अनंत है एक तरह से। कहीं तक भी हमारा नंबर सिस्टम आपको पता है इतना डेवलप्ड है कि आप कितने ही नंबर आप बना सकते हैं, ये रुकेगा नहीं कहीं पे, तो नॉन स्टॉप है। तो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 और लगातार, ठीक है। तो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक के नंबर जो होते हैं वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ये भी चीज आपको याद रखना है। क्योंकि 1 है, 0 मैंने इसमें लिया नहीं है, तो 1 से शुरू होंगे, 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, याद रखेंगे। इट इज ए नंबर विच इज
ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा 0 से आपका जो है वो बड़ा रहेगा, चाहे 2 हो जाए, 1 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 0 से हमेशा ये नंबर्स बड़े रहेंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और सेट ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, ये मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है आपके सामने, ठीक है। 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और टिल इन्फिनिटी तक आप काउंट कर लीजिए, जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। उसके बाद बात करते हैं हम होल नंबर्स में। सो नेचुरल नंबर्स में अगर आप 0 ऐड कर दें, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे थे, इनके आगे अगर आप 0 ऐड कर देंगे और फिर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे ये भी, ठीक है, बस 0 ऐड करना है, 0 ऐड करते ही आपके नंबर का सेट बन जाएगा होल नंबर, ठीक है। सो इफ वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर्स विल गेट अ सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। अगर हम इन नंबर्स में सिर्फ 0 का वो कर दें तो ये आपका होल नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सेट की बात कर रही हूँ, याद रखना है आपको ये, ठीक है, ये सेट की बात हो रही है। तो अगर आपके सामने आए कि 0 1 2 3 4 ये सेट कौन सा नंबर्स का सेट है, तो आपको याद रखना है कि ये होल नंबर का सेट है। साथ ही साथ 0 इज अ होल नंबर, ये बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वैसे नॉर्मल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 0 कैसा नंबर है, तो ये होल नंबर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 0 इज अ होल नंबर बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो 0 1 2 3 से काउंट करके इन्फिनिटी तक आप देख लीजिए, तो ये आपका होल नंबर हो जाता है। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है, और नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटीजर्स, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है, ठीक है। जब भी z नंबर का सेट लिखा है तो समझ लीजिए वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। क्या होते हैं इंटीजर्स, द नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है। इसमें आपने पॉजिटिव नंबर भी ऐड कर लिए, आपने नेगेटिव नंबर भी ऐड कर लिए और प्लस इनके साथ आ गया 0, तो ये पूरा सेट आपका बन जाता है इंटीजर्स का सेट, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ इंटीजर्स, देखिए अगर आपने नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में अगर आपने सपोज आपने ऐड कर दिए नेगेटिव नंबर्स, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटीजर्स, ठीक है। तो जो मैंने अभी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स आपको बताए हैं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, उनमें अगर आप नेगेटिव नंबर और मिला देंगे तो आपके कहलाएंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का सेट क्या बनेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से आते हैं, ठीक है, मतलब माइनस के इन्फिनिटी तक नंबर है, मतलब हम ऑब्वियसली माइनस नंबर भी, उनकी भी कोई लिमिट नहीं होती है, तो इन्फिनिटी तक है ये भी, और यहाँ से चलते चलते बीच में 0 आएगा और फिर आपके ये पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाएंगे। तो 0 यहाँ पर है, इधर आते हैं आपके नेगेटिव नंबर और इधर आते हैं आपके पॉजिटिव नंबर। आपने नंबर लाइन देखी होगी ना, नंबर लाइन ये 0 है, तो इधर आपको -1 -2 -3 ये नंबर रिप्रेजेंट करने होते हैं, और इधर 1 2 3 4, तो ये आपके पॉजिटिव नंबर हैं और ये आपके नेगेटिव नंबर हैं, और प्लस ये 0 है, तो ये पूरा सेट जो है आपका बन जाता है इंटीजर्स का, यानी कि पूर्णांक, ठीक है। तो जब हम नेचुरल नंबर्स में, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, 0 मिला देंगे तो होल नंबर, और नेगेटिव नंबर में मिला देंगे तो आपके बन जाएंगे इंटीजर्स, और इनको आपको याद रखना है कि हम पूर्णांक, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। सबसे आसान तरीका फ्रैक्शन आप बेसिकली बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं हम उनको रैशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसको p/q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज 5/2, 3/1, ठीक है, 1/1, ये सब 21/2, तो ये सब आपके क्या हैं, रैशनल नंबर्स है। द नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन q कभी भी आपका यहाँ पे q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 मस्ट नॉट बी इक्वल टू q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। तो q आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। तो जो नीचे आप डिनोमिनेटर लिखते हैं ना, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये होती है रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें सेट ऑफ नंबर्स क्या आएगा, अब देखिए इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर मिला दो सारे, यानी कि आपने कौन से नंबर पढ़े थे पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव मिला दो एंड 0 मिला दो, और प्लस यहाँ पर फ्रैक्शंस भी मिला दो, ठीक है। तीनों को, इन चारों को मिला दो तो आपका सेट बन जाएगा रैशनल नंबर का, यानी कि रैशनल नंबर में आपके इंटीजर्स भी आ गए, ठीक है, इंटीजर्स के बाद आपके होल नंबर्स भी आ गए और आपके नेचुरल नंबर्स भी आ गए। इनके साथ अगर जस्ट आप फ्रैक्शंस को मिला देंगे तो आपका पूरा सेट क्या बन जाएगा, ये रैशनल नंबर का। तो देखिए मैं आपको एक पूरी हायरार्की समझा रही हूँ, किस तरह से नंबर्स, जो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं उनमें हायरार्की क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आपने देखा कि पहले नेचुरल नंबर आए, ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद 0 मिला दो तो होल बन गया, होल में अगर आप
नेगेटिव नंबर मिला दोगे तो इंटीजर्स बन जाएंगे, z से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद अगर आप इस इंटीजर्स को भी इंक्लूड करके फ्रैक्शन को भी मिला दो तो ये आपके रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो एक पूरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर है और ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है आपस में, ठीक है। जब आप क्लास में बच्चों को भी सिखाएंगे तो भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उनको इसका कनेक्शन जरूर बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रैशनल नंबर भी जो है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इररेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। बिल्कुल ऑपोजिट है रैशनल नंबर्स के। सो अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं इनको, ठीक है। द नंबर्स दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंपल फ्रैक्शन, मतलब हम p बाई क्यू की फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रैशनल और इसमें डिफरेंस क्या है। आप कहेंगे कि मैम हम तो किसी भी नंबर को उसमें लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/4 आप किसी भी नंबर को लिख लीजिए, लेकिन डिपेंड करता है कि इनमें क्वालिटी क्या है। देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। सपोज अगर मैं 10/2 करूं तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि आपका 5 आ जाएगा आंसर और टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर मैं 3/सपोज 1/3 करती हूँ, ठीक है, तो इसका आपका 0.3333 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका रिपीटिंग हो गया, ठीक है, रिपीटिंग फैक्टर है इसके अंदर। तो यानी कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, 333 कंटिन्यू हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। 333 आपका रिपीट होता रहेगा। तो कोई भी रैशनल नंबर उठा लीजिए वो रिपीट तो होगा ही, अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो कम से कम रिपीट होगा, कोई 1-2 नंबर उसके हमेशा रिपीट होते रहेंगे। लेकिन इररेशनल नंबर में क्या होता है कि नंबर रिपीट ही नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ऐसे आएगा, मान लो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर 1, ये मैं आपको बता रही हूँ क्वोशंट जो आएगा, ठीक है। तो 1 4 7 8 9 1 3 2 6 0 ऐसे आपका जो है ये नंबर जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं होगा कोई भी नंबर, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ इस चीज को। देखिए जब मैं रैशनल नंबर की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने 1/3 का एग्जांपल दिया तो 0.3333 आपका आ गया, ठीक है। तो 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो ये आपका हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटिंग है। लेकिन इररेशनल नंबर में क्या होता है कि आपका रिपीट ही नहीं होगा नंबर। जैसे 3.14 ये जो पाई की वैल्यू है, पाई आप पढ़ते हैं ना, पाई 22/7, 22/7 को जो आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है नॉन रिपीटिंग आएगा, ठीक है। ये नॉन रिपीटिंग है, हालांकि इसके एग्जैक्ट इनका कॉम्प्लेक्स तरीका होता है इनकी वैल्यू फिक्स करने का, उसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सो एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, जैसे √2 की वैल्यू फिक्स है, √3 की वैल्यू फिक्स है। तो जितने भी अंडर वाले नंबर होते हैं, √6 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √11 हो गया, इन सब की जो है वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। इनकी वैल्यू फिर किसी तरीके से जो है वो फिट कर दी जाती है कि हाँ भाई इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो एक पर्टिकुलर तरीका उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इररेशनल नंबर्स नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। जबकि रैशनल नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। जैसे 333 इसमें कंटिन्यू होता रहेगा, किसी में 1 4 1 4 1 4 बार बार आता रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है रैशनल और इररेशनल नंबर्स में, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने इररेशनल नंबर के आपको बता ही दिए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे अंडर वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, √3 हो गया, ये जो अंडर वाले वर्ड्स हो गया, फिर पाई की वैल्यू हो गई, तो ये सारे आपके क्या हैं, इररेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं रियल नंबर्स को पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। अब देखिए इस रैशनल नंबर्स में आपके इंटीजर्स भी आ गए, ठीक है, आपके नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, ठीक है, और उसके बाद इररेशनल नंबर आ गए। तो सारे नंबर्स का सेट आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपके सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको रियल नंबर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको मैं और क्लियर आपका कर दूंगी अगली स्लाइड से, ठीक है। एक बार इसको मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये देखिए ये एक डायग्राम है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स अपने में सारे नंबर्स को लेके रखते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स हैं हमारे 1 2 3, ये हम जितने भी नंबर्स पढ़ रहे हैं सारे रियल नंबर्स हैं। इसमें सबसे पहले आप नेचुरल नंबर मैंने बताया 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक। होल नंबर में 0 ऐड कर दो, 0 1 2 3, ठीक है। इंटीजर्स में नेगेटिव भी ऐड कर दो, -1 -2 0 1 2 3। रैशनल नंबर में आपके नेगेटिव आ गए, पॉजिटिव आ गए, 0 आ गया और p बाई क्यू की फॉर्म में आपका आ गया ये फ्रैक्शन वाले नंबर, ठीक है। अब इन सब से हटके होते हैं इररेशनल नंबर, जिसमें √2 आ गया या फिर पाई की वैल्यू जो है, ये सारे इररेशनल नंबर हैं क्योंकि नॉन रिपीटिंग हो जाते हैं, ठीक है, कोई अंत ही नहीं होता है इनका। जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया था पिछला एग्जांपल लेकर 0.33 वाला, ठीक है। तो ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इररेशनल नंबर। तो इन दोनों अगर सेट को आप मिला दो, इनको मिला दो और इनको मिला दो, तो ये आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो मतलब ये सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे,
ठीक है। अगर मैं कहूँ -1 क्या है, तो हम इसको रियल नंबर भी बोलेंगे और ये इंटीजर भी होगा, ठीक है। इंटीजर के साथ साथ ये आपका रैशनल नंबर भी होगा। देखिए रैशनल नंबर कोई भी नंबर होता है, उसके नीचे आप 1 तो लगा ही सकते हैं ना, मतलब p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो यानी कि इसलिए सारे इंटीजर्स, होल्स और नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और नंबर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे, वो भी देख लेते हैं। सबने पढ़ तो रखे ही होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। देखिए 1 से तो सब डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना p/q की फॉर्म में आप 3 को भी 3/1, 5 को भी 5/1, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो संख्याएं सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हो, विच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, ठीक है, जो 1 से और अपने आप से होते हैं। जैसे 3 है, अब 3 को आप किससे डिवाइड करना चाहोगे? 1 से हो सकती है, या फिर 3 अपने आप से होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 23 है, 23 को आप सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हो, 1 × 23 हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो 23 से ही डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 11 भी ऐसा ही नंबर है, और भी आप नंबर ढूंढ सकते हो, जितने भी बहुत पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स प्राइम होते हैं, जो अभाज्य हैं, जो किसी और से भाग ना हो सके, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर्स का सेट होगा ये, जो अपने आप से ही डिवाइड होती हैं और किसी से नहीं होती। तो इनके फैक्टर एक तो ये खुद हो जाते हैं, अगर मैं 3 के फैक्टर कहूँ तो एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, प्लस अपने आप से वो हो रहा है डिवाइड, ठीक है। तो ये नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। अब अगर इन नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर बच गए वो आपके हो जाते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। ये डिवीजन का एक तरीका बता रही हूँ। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जैसे 15 हो गया, 15 जो है अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए अपने आप को छोड़कर, 1 को छोड़कर। जैसे 15 है, 1 से और 15 से तो डिवाइड होगा ही, इन दोनों को छोड़कर जो है एक और कोई भी फैक्टर अगर आ जाता है, मान लो 3 आ गया, ठीक है, या फिर आपका 5 आ गया, तो वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ए नंबर विच हैज एटलीस्ट मोर देन 1 डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम के बिल्कुल उल्टे हैं, ठीक है, प्राइम के एकदम अपोजिट हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब प्राइम नंबर होगा तो वो कंपोजिट नहीं होगा, कंपोजिट होगा तो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल हूँ, जैसे कि 4 है आपका, ठीक है, 4 1 से हो जाएगा और 4 से डिवाइड होगा, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो एक और फैक्टर मिल गया ना इसको, एक और जैसे फैक्टर मिल गया तो ये आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। एक और कैटेगरी है नंबर्स की, इवन और ऑड। ये भी बहुत आसान है। इवन मतलब सम संख्याएं, ऑड मतलब विषम संख्याएं। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है? जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए, जो भी नंबर है वो आपका 2 से डिवाइड हो जाए तो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी नंबर है 16 है, ठीक है, इसको आप 2 सेट में डिवाइड कर सकते हो, या तो आप 2 सेट में, सपोज आपने बच्चों को सिखाना है तो बच्चों को आपने 16 बॉल्स दे दी कि आप इनको डिवाइड करो इक्वल 2 पार्ट्स में। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो आपकी इवन हो गई, और अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुई, एक आधी बॉल बच गई, तो दैट मीन्स कि वो आपका ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होना चाहिए तो वो नंबर क्या होगा? इवन नंबर कहलाएगा, सम संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद इसका ऑपोजिट है बिल्कुल विषम संख्याएं, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होती हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। 3, 9, 7, 21, कितनी भी संख्याएं ले लीजिए, ठीक है, ये सारी ऑड नंबर्स होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि 2 के सेट में अब 3 है, सपोज 3 बॉल हैं आपके सामने, आप इनको एक बच्चे को दे दिया, एक दूसरे बच्चे को दे दी, एक बच गई ना, अब उसका बंटवारा कैसे करेंगे? हाफ आपका तो मैटर अलग है, नंबर्स को आप ऐसे हाफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इक्वल एग्जैक्टली डिवीजन जो है, ऐसे आपका अगर नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा कोई नंबर, तो वो आपका ऑड नंबर होगा, ठीक है। कुछ लोग ट्रिक्स लगाते हैं कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए तो वो आपका इवन नंबर बन जाता है। जैसे बड़ी नंबर आ जाते हैं ना, 7, 8, 5, 6, 7, ऐसा नंबर आ गया, तो अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 नंबर लास्ट में यूनिट डिजिट को देख लो, बस लास्ट की डिजिट इनमें से जो भी होगी वो ऑड होगी, और जिनके लास्ट में 2, 0, 4, 6, 8 होगा वो आपकी इवन होगी, ठीक है। तो ये था आपका ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको नंबर सिस्टम जो है वो क्लियर हो गया होगा कि नंबर्स की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो ये सीरीज़ बेसिकली उन लोगों को हेल्प करने के लिए है जिनको मैथ्स का जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है। जो मैं कहती थी ना कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ी, वो भी पढ़ने के लिए आपको कम से कम बेस क्लियर होना चाहिए आपका, तभी आपको थोड़ी समझ में आएगी। तो बेसिकली उन लोगों की हेल्प के लिए किया है मैंने ये। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।